गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट की पहली पुस्तक यांत्रिकी। हमने क्या क्या पढ़ा था? पहला चैप्टर निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में हमने क्या पढ़ा? निर्देश तंत्र गणनाओं के लिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनाकार निर्देश तंत्र। तो हमने सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र की बात की थी। कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थित एक किसी फिक्स बिंदु के लिए हमने क्या निकाला था? स्थिति समीकरण निकाला था। क्या होता है वो? R बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये तो होता है स्थित एक स्थिर बिंदु के लिए। क्या निकाला था हमने? स्थिर बिंदु के लिए क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। फिर उसके बाद हमने गतिशील बिंदु के लिए निकाला था। तो गतिशील बिंदु के लिए v क्या होता है? हमने निकाला था वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। ए निकाला था ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार हमने f निकाला था। f क्या होता है? एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप। हमने समेंग भी निकाला था। समेंग क्या होता है? टी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के कैप। हमने इतनी बातें तो पढ़ ली थी। एक इसी गतिशील बिंदु के लिए वेग, गतिशील बिंदु के लिए एक्सीलरेशन, गतिशील बिंदु के लिए फोर्स और गतिशील बिंदु के लिए मोमेंटम, इतनी बातें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं हमने कुछ डिस्कस किया था। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा था। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? मैंने बताया था कि एक निर्देश तंत्र अगर अत्वरित है, गतिशील नहीं है, स्थिर है, उसको किसी अन्य निर्देश तंत्र से देखने पर अगर वो अत्वरित दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा बताया था मैंने इसी में पॉइंट, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें से हम किसी अन्य निर्देश तंत्र को देखें जो पहले से क्या हो? अत्वरित हो, लेकिन हमें दूसरे तंत्र से देखने पर क्या पता चले कि वो त्वरित दिखाई दे, तो वो क्या कहलाएगा? अत्वरित निर्देश तंत्र। तो आज हम निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने कुछ बातें तो लिखवा दी थी, आपको हेडिंग डलवाई थी। निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार मैंने बताया था। न्यूटन के अनुसार निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा कौन सा था? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। 2 लिखवाए थे मैंने, दोनों को समझाया था। आज हम इनके बारे में लिखे हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? मैंने बताया था एक निर्देश तंत्र अगर पहले से स्थिर है, गतिशील नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई गाड़ी खड़ी है। एक निर्देश तंत्र में क्या है? एक गाड़ी है, वो क्या है? स्थिर खड़ी हुई है। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है? इसको 0 है। अत्वरित है, ये एस निर्देश तंत्र। अगर हम इसको एस डेश निर्देश तंत्र से देखें, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर वो इसको देखता है, पहले से अत्वरित है, अगर वो अत्वरित ही दिखाई दे, तब तो क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर ये निर्देश तंत्र गतिशील है, ये स्थिर है, इसमें से देखेंगे तो इसको ये क्या दिखाई देगा? ऐसा निर्देश तंत्र चलता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। कहाँ? पीछे की ओर। तब वो क्या होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अभी हमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में लिखना है। तो ये भी स्थिर है और ये भी
स्थिर है। तो जितना समझाया है वो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो इसमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में। हम जो अभी तक समझाया है वो लिखेंगे। यदि कोई वस्तु एस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में है, किसमें है? स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है अर्थात स्थिर अवस्था में है मतलब उस पर ना ही कोई फोर्स लग रहा है ना ही कोई गति हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वो हिल डुल नहीं रही है, एक जगह स्थिर है, अर्थात अत्वरित है। क्या है? अत्वरित है। और एक अन्य निर्देश तंत्र, देखो ये अत्वरित है, इसको हम किसी दूसरे निर्देश तंत्र से देख रहे हैं, तब हमें ये क्या दिखाई देनी चाहिए? अत्वरित ही दिखाई देनी चाहिए। तब क्या होगा? ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और एक अन्य निर्देश तंत्र एस देश से एस निर्देश में रखी वस्तु अत्वरित दिखाई दे, क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। देखो ये स्थिर है, इसको हमने एस देश में कोई व्यक्ति खड़ा इसको देख रहा है, ये पहले से एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। और ये भी क्या है? स्थिर है। ये यहाँ खड़ा अगर यहाँ देख रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये पेन है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, ये पहले से अत्वरित है, हिल डुल नहीं रहा, अपनी जगह पे स्थिर है। हिल डुल नहीं रही ना, अपनी जगह है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। और मेरा एक्सेलरेशन क्या है? 0। मैं भी जहाँ खड़ा हूँ स्थिर खड़ा हूँ अपनी जगह से, मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ, तो ये अपनी जगह पर क्या दिखाई दे रही है मुझे? गतिशील भी नहीं है, अत्वरित भी नहीं है, इस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यदि कोई वस्तु एस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में है अर्थात अत्वरित है और एक अन्य निर्देश तंत्र एस देश से देखने पर ये जो वस्तु है ये हमें क्या दिखाई दे? अत्वरित दिखाई दे। क्या दिखाई दे? अत्वरित दिखाई दे। क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना करते हैं। क्या करते हैं? प्रथम व द्वितीय नियम की पालना करते हैं। तृतीय नियम की पालना क्यों नहीं करते? देखो अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, यहाँ कोई फोर्स लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि यहाँ इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी, नहीं होगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा? तृतीय नियम नहीं लागू होगा। दो डिफरेंस। तीसरा, यह तंत्र एक समान वेग से गतिशील तंत्रों पर लागू होता है। क्या होता है? एक समान गतिशील। अगर इसकी चाल जैसे कि मान लेते कि ये 40 किलोमीटर प्रति आवर है तो इसकी भी क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति आवर। अगर दोनों 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं तो ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? अत्वरित है। तब वो क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला पॉइंट, अगर किसी निर्देश तंत्र एस में कोई वस्तु रखी हुई स्थिर अवस्था में है
अर्थात क्या है, अत्वरित है। और वो अन्य निर्देश तंत्र से क्या दिखाई दे, हमें अत्वरित दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र। दूसरा पॉइंट, जड़त्व निर्देश तंत्र न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम को पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, यह तंत्र एक समान वेग या चाल से गतिशील तंत्र में ही काम करते हैं, गतिशील तंत्रों पर ही लागू होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखें, ये लिख लिया, चलो इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखिए उदाहरण, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक समान वेग से गतिशील कार में, एक समान वेग से कार चल रही है, एक समान वेग से गतिशील कार में बैठे व्यक्ति के लिए, एक समान वेग से गतिशील कार में बैठे व्यक्ति के लिए कार जड़त्व निर्देश तंत्र का काम करती है। किसका काम करती है, जड़त्व निर्देश तंत्र का। जैसे कि देखिए, एक कार है, ये कार है। अब यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब कार क्या चल रही है, एक समान वेग से, चाल क्या है इसकी, फिक्स है। अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से चल रही है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तब इसके लिए ये क्या है, जड़त्व निर्देश तंत्र है। तो यहां पर ये क्या होगी, अत्वरित होगी, तो इस पर बल क्या लगेगा, 0 दिखाई पड़ेगा। हम जानते हैं कि गति के द्वितीय नियम से F इक्वल क्या होता है, m इंटू डेल स्क्वायर r अपॉन डेल टी स्क्वायर। एक समान चाल से चल रही है तो इसके लिए F क्या होगा, 0, मतलब F क्या होगा, 0। यहां से निकालेंगे तो m डेल स्क्वायर r अपॉन डेल टी स्क्वायर r इक्वल 0। m यहाँ 0 में चला जाएगा, डिवाइड 0, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल 0। यहां से वैल्यू निकालें, देखो d अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल 0। यहां हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि इसका वेग क्या है, नियत है। क्या है, वेग नियत। तो सीधी बात स्पष्ट हो गई कि जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए क्या लागू होना है, कि उसका वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। सर सही, जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए क्या होगा, वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। हमने जड़त्व निर्देश तंत्र में 3 बातें पढ़ी हैं। एक तंत्र को दूसरे तंत्र के सापेक्ष देखने पर हमें क्या दिखाई देना चाहिए, अत्वरित दिखाई देना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जड़त्व निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी, एक समान वेग से गतिशील कणों के लिए निर्देश तंत्र, जड़त्व निर्देश तंत्र लागू होता है। चौथी बात क्या हो गई, एक जड़त्व निर्देश तंत्र में वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र। जड़त्व निर्देश तंत्र हो गया, अभी हम पढ़ेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र। अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि ये एस निर्देश तंत्र है, ये
एस डैश। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, कार मान लेते हैं, एक कार है, यहाँ पर इस पर एक्सेलरेशन कितना है 0। ये क्या किस स्थिति में, स्थिर अवस्था में है, एक जगह फिक्स है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो क्या है, गतिशील है, चलो कार ही मान लो, क्या है, गतिशील है। वो क्या है, इधर गतिशील है। तब देखो मैंने क्या कहा था, जड़त्व निर्देश तंत्र में तो क्या होता है, एक निर्देश तंत्र को दूसरे के सापेक्ष देखने पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, आयतवृत्त दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर कोई वस्तु स्थिर है उसको किसी अन्य निर्देश तंत्र से देखेंगे जो क्या है, गतिशील है। देखिए जैसे कि ये पेन है, ये स्थिर अवस्था में है, अगर मैं इसको थोड़ा दूर जाके देखूंगा, मतलब यहाँ था मैं पहले, यहाँ था, यहाँ से मैं पीछे आता हूँ, तो मुझे क्या लगता है, ये क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। क्या लग रहा है मुझे कि ये जो कण रखा हुआ है या जो पेन है, ये कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो क्या है, रियल में अपनी जगह पर है ना, स्थिर अवस्था में है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है पीछे जा रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि इस पर एक आभासी बल कार्य कर रहा है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हमें दिखने में कैसा लगता है कि इस पर कोई बल कार्य करता है। उसको क्या बोलेंगे, आभासी बल। जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ऐसा लगेगा ना कि ये पेन क्या जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आभासी बल लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को क्या बोलेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। किसी निर्देश तंत्र में रखी वस्तु को अन्य निर्देश तंत्र से देखने पर हमें वो क्या दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे। क्या दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे। तब वो क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लिखिए पहला पॉइंट, माना एक निर्देश तंत्र S में वस्तु स्थिर, वस्तु स्थिर अवस्था में है। किसमें, स्थिर अवस्था में है, अर्थात अत्वरित है। क्या है, अत्वरित है, वो हिल डुल नहीं रही, अपनी जगह फिक्स है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है 0। और एक अन्य गतिशील निर्देश तंत्र, इस बार हमारा क्या है, गतिशील निर्देश तंत्र से एक अन्य गतिशील निर्देश तंत्र से वस्तु को देखने पर हमें त्वरित दिखाई देती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। देखिए पहले जो मैंने बताया था कि जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है, उसमें से किसी दूसरे अन्य निर्देश तंत्र से वस्तु देखने पर क्या दिखाई देती है, अत्वरित दिखाई देती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, त्वरित दिखाई दे रही है, मतलब उस पर कोई बल लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, अजड़त्व निर्देश तंत्र पे न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। देखो जड़त्व निर्देश तंत्र में क्या होता था, न्यूटन के नियमों का पालन होता था, और इसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। तीसरी बात हमने उसमें लिखी थी कि जड़त्व निर्देश तंत्र
किसके लिए लागू होते हैं? एक समान चाल से गतिशील तंत्रों के लिए। लेकिन ये किसके लिए लागू होगा? घूर्णी निर्देश तंत्रों के लिए। घूर्णी निर्देश तंत्रों के लिए घूर्णी निर्देश तंत्रों के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए तो हम क्या लेते हैं? एक समान चाल से गतिशील तंत्र। और घूर्णी निर्देश तंत्रों के लिए क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, देखो इस पर कोई बल लग रहा है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, लेकिन हम इधर जा रहे हैं तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? इस पर एक्सीलरेशन तो जीरो है रियल में, लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है। किस दिशा में? इसके अपोजिट दिशा में। तो वो अभी पॉइंट हम लिखेंगे। चौथा पॉइंट और लिखिए इसमें, एस डैश के सापेक्ष, जो एस तंत्र है एस डैश के सापेक्ष, ये एस निर्देश तंत्र है, ये एस डैश के सापेक्ष क्या दिखाई देगा? -a त्वरण से। इसका एक्सीलरेशन तो जीरो है, लेकिन हमें इससे क्या दिखाई पड़ेगा? ये इधर जा रहा है, इस पर क्या लग रहा है? एक एक्सीलरेशन लग रहा है पीछे की ओर। तो दिशा को बताने के लिए हमने क्या लगाया? माइनस। एस निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष -a त्वरण से पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। रियल में नहीं जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो उसके लिए फोर्स क्या होगा? F इक्वल क्या होता है? ma, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? ये है माइनस दिशा में, हमें पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। रियल में उस पर कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? इसकी दिशा को दिखा रहा है, पीछे की ओर एक्सीलरेट कर रही है। यहाँ बल F आभासी बल को प्रदर्शित करता है। देखो ये जो वस्तु रखी हुई, इस पर कोई रियल में तो बल नहीं लग रहा है, लेकिन हम यहाँ गतिशील है, तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है? ये पीछे की ओर जा रही है। ये तो त्वरित है नहीं, अत्वरित है, लेकिन हमें इससे क्या लग रहा है? त्वरित दिखाई दे रही है। ये -a से पीछे की ओर जा रही है, तो हमें इस पर क्या लग रहा है? एक आभासी बल लग रहा है। रियल में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हमें लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? आभासी बल। ये आपका हो गया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें एक और एग्जांपल लिख दिए, घूर्णी निर्देश तंत्र। इसके अलावा दूसरा होता है असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र पर भी क्या लागू होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र पर क्या लागू होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और असमान पर क्या लागू हुआ? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और समान पर क्या लागू हुआ? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल से छोड़कर एक साल एग्जाम में आता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को संक्षिप्त में लिखिए या इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो साथ में वो क्वेश्चन भी लिख लें।
लिखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को स्पष्ट कीजिए। लगभग ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है हर बार एग्जाम में। जड़त्वीय निर्देश तंत्र व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी भी बताया जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। एक तंत्र को दूसरे तंत्र में देखने पर हमें क्या दिखाई दे, अत्वरित दिखाई दे, वो तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक तंत्र को दूसरे तंत्र में देखने पर हमें क्या दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे, वो हो जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहाँ लागू होता है, एक समान चाल से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहाँ लागू होता है, असमान चाल से, चाल कम ज्यादा होती रहती है उसके लिए क्या लागू होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसके अलावा घूर्णी निर्देश तंत्रों में भी क्या लागू होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है, घूर्णी गति पर करती है, तो वहां पर भी क्या लागू होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रूपांतरण समीकरण। अभी तक हमने पढ़ा एक ही हमारे पास निर्देश तंत्र है, हम उसका किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाला, हमने वेग निकाला, बल निकाला, त्वरण निकाला, संवेग निकाला। अब हम क्या करेंगे, एक निर्देश तंत्र और एक दूसरा निर्देश तंत्र है, उन दोनों के सापेक्ष अगर कोई बिंदु रखा हुआ है तो उसके लिए समीकरण क्या क्या होंगे, स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होगा, वेग रूपांतरण समीकरण क्या होगा। तो रूपांतरण समीकरण क्या होता है, जैसे कि एक निर्देश तंत्र है, यहां पर एक बिंदु P है, इसका S के सापेक्ष और S देश के सापेक्ष हम रूपांतरण समीकरण निकालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रूपांतरण समीकरण। तो लिख लीजिए इसमें पहले, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी अन्य निर्देश तंत्र, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी अन्य निर्देश तंत्र के निर्देशांक बिंदुओं के मध्य संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण। जैसे कि यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y और z। s के सापेक्ष x, y, z है और s देश के सापेक्ष भी वही है, तो इन दोनों के मध्य हम क्या निकालेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, उसको क्या कहेंगे, रूपांतरण समीकरण।